हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सर्च ऑफ इन्फानाइट में। यहाँ पर आपको मिलेंगे 11th और 12th से रिलेटेड बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, तो उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। सो चलिए बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर जानते हैं, किसी भी एटम के चारों क्वांटम नंबर का मान हमेशा एक नहीं हो सकता। तो वो चारों क्वांटम नंबर कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वांटम नंबर जैसे कि आप देख रहे हैं चार तरह के हैं। पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि एल से डिनोट किया जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो एम से डिनोट किया जाएगा। इसिम क्वांटम नंबर, जो एस से डिनोट किया जाएगा। एन पूरी तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एल पूरी तरह से डिपेंड करता है ब्लॉक पे। एम डिपेंड करता है एल पे, जो एल का मान होगा उसी से एम डिसाइड होगा। एस डिपेंड करता है रोटेशन पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एल कैसे निकल। एल के मान के लिए हम देखेंगे कि वो ब्लॉक कौन सा है। अगर एस ब्लॉक है तो एल का मान 0 होगा। अगर पी ब्लॉक है तो एल का मान 1 होगा। इसी तरह से अगर डी ब्लॉक है तो एल का मान 2 होगा और एफ ब्लॉक है तो एल का मान 3 होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है मैग्नीशियम 12। तो मैग्नीशियम, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हमें मिलता है। तो हम एक ब्लॉक को छोड़ के एक पहले वाला नंबर इसको हम सर्कल कर लेंगे। ये जो ब्लॉक के आगे लिखी हुई संख्या होगी वही आपका n हो जाएगा। तो यहाँ से n हमारा 2 निकल आया। अब L के लिए हम जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जैसा ब्लॉक यहाँ पर P है, ऊपर बताया गया है कि P ब्लॉक के लिए L का मान जो होगा वो 1 होगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि L का मान 1 हो गया। M माइनस L 2 प्लस L होता है। चलिए इसके लिए पहले हम P ब्लॉक बना लेते हैं। तो P ब्लॉक में आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें हम ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हुंड लॉ के अकॉर्डिंग हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ सेंटर में 0, ये इधर -1 और +1। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा गया है इस ऑर्बिटल में भरा गया है, जिसका मान +1 है, इसलिए m का मान भी जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि s डिपेंड करता है रोटेशन पे। अगर s का रोटेशन अगर राइट हैंड साइड है तो इसका मान जो होगा वो +½ होगा। अगर इसका रोटेशन अगर लेफ्ट साइड होता है तो इसका मान -½ होता है। एक दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक छोड़ देते हैं, 3p6 हमने ले लिया। तो 3p6 में तो n का मान इसके आगे वाला हो जाएगा, तो यहाँ से n ये निकल आया 3। क्योंकि ये p ब्लॉक दिया है तो p ब्लॉक के लिए मैंने बताया था कि l का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। m निकालने के लिए हमें p ब्लॉक हमने ड्रा कर लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 6 इलेक्ट्रॉन भरने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ये 0 रहता है, ये -1 और वो +1। क्योंकि लास्ट रोटेशन जो है वो हम देख रहे हैं इस ऑर्बिटल में हुआ है, इसलिए m का मान जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि इसका रोटेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन का राइट हैंड साइड है, इसलिए इसका मान हो जाएगा +½ तो ये कुछ क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिसमें आपको दिक्कत आती होगी। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। कभी कभी आपको इस तरह से दे देगा कि आपको सिर्फ 3D7 या 3D5 करके पूछ लिया आपसे, तो इस तरह से भी आप निकाल पाएंगे कि n का मान इसमें 3 हो जाएगा। और जस्ट बिकॉज अब क्योंकि D ब्लॉक है तो D ब्लॉक के लिए मान उसी हिसाब से निकाल लेंगे आप और m का मान निकल जाएगा। सो क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।